नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतिचारी गुरु के ऊपर। दोस्तों, आपने खूब सुना होगा कि जितने भी ज्योतिष हैं उन्होंने बिल्कुल हड़कंप मचा रखा है सोशल मीडिया में कि गुरु जो है वो अतिचारी होने वाले हैं। लेकिन अतिचारी होने का मतलब क्या है? बहुत से ज्योतिष हैं वो बताते हैं कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो उनकी जो गति है वो तेज हो जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गुरु है अपनी सामान्य गति से तेज विचरण करने लगते हैं। उसके साथ साथ अतिचारी का एक मतलब और होता है, जब किसी दूसरे के क्षेत्र पर कोई ग्रह अपना अतिक्रमण करता है, अपना अधिकार करता है, ऐसी अवस्था को अतिचारी अवस्था कहते हैं। वो दूसरे के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा स्थायी करने की कोशिश करता है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि गुरु को अतिचारी होना पड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या हो सकता है उस अतिचारी होने की वजह से हम लोगों के जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक जीवन पर और विश्व के तौर पर हम पर क्या प्रभाव उसके पड़ सकते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अतिचारी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि गुरु जो है वो तेजी से भागने लग रहे हैं। अब वो तेजी से क्यों भाग रहे हैं, इसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि गुरु जल्दबाजी में है, और गुरु जल्दबाजी में इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसा घटने वाला है जिसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वो सामान्य गति से तेजी से भाग रहे हैं। जैसे एक आदमी है, उसको पता है कि कुछ घटने वाला है घर पर, और वो बहुत तेजी से जो है अपने घर पर भागकर पहुंचना चाहता है। अब जब वो तेजी से घर पहुंचने की कोशिश करेगा तो जितनी वो जल्दबाजी करेगा उतनी ही दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भागता तब है जब कोई उसके पीछे ऐसा व्यक्ति पड़ा होता है जो उसको हानि पहुंचा सकता है। कहने का मतलब यह है, गुरु किसी से आशंकित होकर तेजी से भाग रहे हैं, तेजी से आगे जा रहे हैं, ताकि जो गुरु को बताया जाता है, बृहस्पति देव को बताया जाता है कि वो जीव हैं, ताकि वो जीव की रक्षा कर सकें, ताकि वो जीवन की रक्षा कर सकें। इसके लिए वो अपनी गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए भाग रहे हैं। तीसरी बात दोस्तों ये हो सकती है कि गुरु को कुछ ऐसा आभास हो गया है कि अगर वो तेजी से नहीं चले तो बहुत कुछ ऐसा घट जाएगा जो नहीं घटना चाहिए। इसलिए कम समय के अंदर गुरु ज्यादा से ज्यादा भावों के अंदर, राशियों के अंदर गोचर करके उनको स्थायित्व देना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। अब यहां पर दोस्तों, जब 2025 मई से लेकर 2032 तक के दौरान जब गुरु अतिचारी है, तो ये समझ लीजिए कुछ राशियों के अंदर वो बार बार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे जो भी कुछ कमी छूट गई है, कमी बेसी रह गई है, उन राशियों में उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी 3-4 राशियां हैं जहां गुरु बार बार आएंगे जाएंगे पिछले इस आने वाले 7-8 सालों के अंदर। और दोस्तों, उन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुछ ऐसा परिवर्तन होगा उन राशि के लोगों में कि ऐसा शायद उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी नहीं देखा होगा। पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तो देश और दुनिया में क्या घटता है। कुछ सामान्य उदाहरण से समझिए कि सन 1918 से सन 1920 में जब गुरु अतिचारी हुए थे तो एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी फैली थी। लाखों लोग मारे गए थे इसमें दोस्तों। तो आप देखिए, जीव हानि हुई थी, जीवन की हानि हुई थी, और लोगों का जीवन कष्टमय हुआ था। बहुत लोग इस बीमारी से मारे गए थे। आप जाकर इतिहास में इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है, स्पेनिश फ्लू तो हुआ ही हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की घटना भी घट गई इसी दौरान। युद्ध हुआ, उस जो बीमारी से लोग बचे वो युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। तो आप देखिए कि दोहरी मार पड़ी, एक तरफ बीमारी की मार, दूसरी तरफ युद्ध की मार। उसके बाद जो है, गुरु जब अतिचारी हुए 1945 से लेकर 1947 में, आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों का और जो दूसरे देश हैं जिसमें जापान के साथ साथ जो है वो आप देखिए हिटलर, उनकी सेनाओं का टकराव हुआ, और आपस में टकराव में लाखों लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा परिवर्तन भी हुआ
जिसको आप मान सकते हैं कि भारत जैसे देशों के लिए वो अच्छा हुआ कि भारत को आजादी भी मिली। बहुत सारे देशों को ब्रिटिश काल की जो गुलामी थी उससे आजादी मिली। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन भी बहुत जबरदस्त लाते हैं गुरु दोस्तों। कुछ अच्छी चीजें भी घटती हैं, कुछ बुरी चीजें भी घटती हैं। इसके बाद दोस्तों 2008 और 2010 में जब गुरु अतिचारी हुए तो हम सभी जानते हैं वैश्विक मंदी हुई। हालांकि भारत पर इसका असर कम हुआ क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मनमोहन सिंह के मजबूत आर्थिक अनुभवी हाथों में था भारत, इसीलिए भारत के ऊपर उस आर्थिक मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन विश्व में उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा। दोस्तों उसके बाद 2019 और 2021 के अंदर आप देखिए कि फिर दोबारा से गुरु अतिचारी हुए। जब इस बार गुरु अतिचारी हुए तो इसके गुरु के अतिचारी होने के साथ साथ एक काल सर्प दोष का निर्माण भी हुआ। दोस्तों इन दोनों ही घटनाओं ने कोरोना जैसी जो है संक्रामक बीमारी को हमारे समाज में फैलाया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लॉकडाउन हुआ, लोग बाग अपने आप को अपने घर में बंद रखने के लिए मजबूर हुए। बहुत सारे गरीबों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ा। पैदल अपने बच्चों को लेकर अपने घरों तक जाने में उनको किस तरह से कष्ट हुआ। खाने पीने की चीजों में जो है लोगों को परेशानी हुई, उनके रोजी रोजगार छिन गए। आप देख सकते हैं कोरोना काल में लोगों का किस तरह से जो है आर्थिक पतन हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार जो गुरु अतिचारी हो रहे हैं दोस्तों वो काफी लंबे समय के हुए हैं। 2025 से लेकर मई और 2032 तक अतिचारी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरे ड्यूरेशन में ही अतिचारी रहेंगे, लेकिन इसमें बीच बीच में लगातार गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो उसका राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।